के किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हैं और जो कल तक ये दावा कर रहे थे कि किसान यूनियनों का देश भर का संगठन अलग अलग हिस्सों में बंट गया है, आंदोलनों का अलग अलग प्रारूप हो गया है, वो दिल्ली के रामलीला मैदान को देखें। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, वरिष्ठ नेता हैं। टिकैत साहब, पहला सवाल कि जो लोग पूछ रहे थे देश भर में कि 300 किसान यूनियन का अलग अलग संगठन बंट गया है, कोई शंभू बॉर्डर है, कोई दूसरी बॉर्डर है, अब आप लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, तो संकल्प क्या है जब ऐसे समय में जब लोकसभा 2024 के चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो? देखो, ये मीटिंग बहुत पहले रख रखी थी यहाँ पे। ये मीटिंग यहाँ पे की है, अपना लोग एक दिन की मीटिंग है, अपने घर जाएंगे जी। सरकारों की गलत पॉलिसी का विरोध करना है। उनकी जो भी गलत पॉलिसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंटर की हो, वो किसी भी स्टेट में दिक्कत होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। हम सरकारों के समर्थक नहीं हैं। अपनी पंचायत करेंगे, जैसे यहाँ पे करी स्टेट में करेंगे, ऐसे डीसी के डीएम के वहाँ होती है। क्योंकि समस्या किसान की खाली एमएसपी नहीं है, कर्जा माफी नहीं है, हर रोज उसकी दिक्कतें आती हैं। उसके लिए संगठन जरूरी है, तो अपने संगठन पे काम करो, अपनी मीटिंग करो। टिकैत साहब, लोग ये पूछ रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में किसानों की समस्याएं अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में किसानों के बिजली बिल का मामला है, हरियाणा में जाते आते वो एमएसपी के मामले में अलग अलग फसलों को लेकर बदल जाता है, पंजाब में फिर वो कुछ और चीज़ हो जाती है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्रों में आगे बढ़ रही है, तो किसानों का रुख क्या होगा चुनाव को लेकर? क्योंकि किसान क्या तो पहले हमने एक आगे नोटा तो दबाना नहीं, वोट तो देना, लेकिन किसको देना हो उसी पे निर्भर है भाई। जिसको जो ठीक लगता हो, जो सरकार उनके पक्ष की हो, उसको वोट दे लो। लेकिन एमएसपी का मुद्दा जस का तस है सर। कमेटी को लेकर के जो इसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जो बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए। जो संकल्प पत्र आप लोगों ने यहाँ पास किया कि चाहे एमएसपी का हो, C2+50 का हो, किसानों का कर्जा माफी हो, गृह राज्य मंत्री के खिलाफ आप लोग जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो उस मुद्दे का चुनाव में क्या असर है? और किसान अपने खेत खलिहानों से निकलकर, क्योंकि देखिए जिस इलाके से आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, वहाँ पे चौधरी साहब को भारत रत्न देकर एक अलग तरीके से बंटवारे की कोशिश की गई। जो किसानों के समर्थित दल थे वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो लोग इस तरीके से अब किसान ले जाएंगे भाई। इनके साथ तो हरियाणा का भी एक उप मुख्यमंत्री था, ये ले जाके सतलज नदी में ऐसा डुबावे हैं कि बैठा के तो लेकर जा नाव में कि गंगा दर्शन करवाओगे, ले जाकर डुबो कर फिर जाकर छोड़ दे। तो जो लोग इनके साथ में जाएंगे उनका ये अंत करेंगे। वो 2 साल में कर लो, 5 में कर लो, 10 में करोगे। तो राकेश टिकैत है और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं दिल्ली के रामलीला मैदान की कि 300 संगठन के अलग अलग लोग हैं जो दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। और एक तस्वीर आप देखिए कि जो अलग अलग आपको झंडे दिख जाएंगे, अलग अलग आपको पताके दिख जाएंगे, और लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में इस किसान आंदोलन का आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई असर है।